हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना सबसे पहला सब्जेक्ट जो है PPS, मतलब प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय यूजिंग सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज हमारी बहुत ही ज़्यादा बेसिक लैंग्वेज होती है। प्रोग्रामर्स जब भी कोडिंग स्टार्ट करते हैं तो वो एक बेसिक चीज़ पढ़ते हैं। वो बेसिक लैंग्वेज है हमारी सी। सी लैंग्वेज इज़ ऑल्सो नॉन एज अ मदर लैंग्वेज ऑफ द प्रोग्रामिंग, और ये डेनिस रिची ने इन्वेंट करी थी। जो आपकी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें आपके जितना भी कंसेप्ट है, जितने भी टॉपिक्स हैं, टोटल आपके सब्जेक्ट में 4 यूनिट्स कवर होंगी, और इन चारों यूनिट्स के टॉपिक्स बहुत ज़्यादा ईजी हैं। आई नो अगर आप कोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं भी तो आपके लिए ये भी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट आपको लगे, बट फिर भी इफ़ यू विल ट्राई योर बेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक लैंग्वेज है ये। तो ये जो भी चारों यूनिट्स हैं ये हमारे गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। बट रही बात बाकी और यूनिवर्सिटीज़ की, तो सिलेबस हमारा सेम होता है, बस एक दो टॉपिक्स आगे पीछे हो जाते हैं, पैटर्न थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। तो येस, इट इज़ ऑल्सो फॉर द अदर यूनिवर्सिटीज़ एज वेल। मेन हमारा फोकस रहेगा GU के सिलेबस पे। तो हम स्टार्ट करेंगे आज हमारी वेरी फर्स्ट यूनिट विच इज़ यूनिट 1। तो यूनिट 1 में हमारा सबसे पहला टॉपिक है आइडिया ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम इज द मोस्ट बेसिक थिंग व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कोडिंग। एल्गोरिथम मतलब कोई कोड का पार्ट नहीं है ये। एल्गोरिथम मतलब ना ही कोई कोड लिख रहे हो, ना ही कोई सूडो कोड लिख रहे हो, आप सिर्फ थ्योरेटिकल लाइंस में इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो कि आप इस कोड को ऐसे रन करवा सकते हो। तो कोड को जब आप थ्योरेटिकल वे में लिखते हो उसे कहते हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम की हम एक बार डेफिनेशन कर लेते हैं। एल्गोरिथम हम फर्स्ट टॉपिक से लेके एंड तक सीक्वेंस वाइज करेंगे। हाँ, एक दो टॉपिक्स आगे पीछे हो जाएंगे, क्योंकि अगर मुझे लगा कि ये वाला टॉपिक पहले समझाना चाहिए इस टॉपिक से पहले, तो उस हिसाब में आगे पीछे हो सकता है। अदरवाइज हम एक सिक्वेंशियल मैनर में हमारे सिलेबस को फॉलो करेंगे। तो एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम मतलब कोई एक सेट हो, अ सेट ऑफ फाइनाइट rules or instructions to be followed in calculations और जो भी मुझे लगेगा कि टॉपिक इम्पॉर्टेंट है आपके सिलेबस में, कि एग्ज़ाम में आ सकता है, वेदर इट इज़ अ सेशनल और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, तो वो मैं आपको एब्सोल्युटली बताती रहूँगी साथ के साथ कि ये वाला टॉपिक मेन है, तो ये ज़रूर करिएगा अच्छे से, ठीक है। हाँ, तो देखो एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम हमारे एक सेट होता है फाइनाइट रूल्स का और इंस्ट्रक्शंस का, जो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑपरेशंस में, कैलकुलेशंस में फॉलो करते हैं। देखो एल्गोरिथम के जो यूजेस होते हैं हम इसे बहुत जगह फॉलो करते हैं। रही बात मैथमेटिक्स में, तो हम जो लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस बनाते हैं वहाँ पे हमारा एल्गोरिथम फॉलो होता है। हम जब ग्राफ में एक शॉर्टेस्ट पाथ निकालते हैं वहाँ पे हमारा एल्गोरिथम फॉलो होता है। बट वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर साइंस है, तो उसमें हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, तो उन ऑपरेशंस में हमारा एल्गोरिथम फॉलो होता है, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑपरेशंस में, यस। तो देखो एल्गोरिथम मतलब आप लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट्स में, मतलब आप उन थ्योरेटिकल लाइंस में आप रूल्स लिख रहे हो। फाइनाइट रूल्स मतलब जो एक टाइम पे एंड कर जाए। ये नहीं आपने इन्फिनाइट लिख दिया तो जो आप अब कोड लिखने वाले हो, मतलब एल्गोरिथम से जब कोड में कन्वर्ट करोगे तो वो आपका लूप में रन कर रहा हो। नहीं, आपको कोई एक लूप नहीं बनाना है, इन्फिनाइट चीज़ें नहीं होती एल्गोरिथम में। मतलब फाइनाइट रूल्स, कोई फाइनाइट रूल्स, फाइनाइट इंस्ट्रक्शंस हो कि एक टाइम पे वो एंड करे। आप स्टार्ट से करोगे और स्टॉप मतलब एंड तक, ठीक है। तो कुछ रूल्स या फिर इंस्ट्रक्शंस आप लिखते हो
वो होता है आपका एल्गोरिथम। जो रूल्स और इंस्ट्रक्शंस आप लिख रहे हो वो किस लिए लिखते हो, ताकि आप कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, आप उसे सॉल्व कर सको थ्रू ऑपरेशन, विच इज नोन एज एल्गोरिथम। ठीक है, तो ये था हमारा एल्गोरिथम। आगे स्टेप्स टू सॉल्व लॉजिकल एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। देखो एल्गोरिथम आपके पास आता ज़रूर है पेपर में। व्हाट डू यू मीन बाय एल्गोरिथम एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिथम। ये जो दो मेन चीज़ मैंने अभी बताई ना, डेफिनेशन ऑफ एन एल्गोरिथम एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिथम, ये पक्का आता है आपका, वेदर इट इज़ अ सेशनल और इन यूनिवर्सिटी एग्जाम। 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है या फिर 2.5 भी हो जाता है कभी कभी। और क्या पता आपका आ जाए, मतलब 7 मार्क्स में ये आ जाए कि डिफरेंस बिटवीन फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ फ्लो चार्ट एल्गोरिथम, आल्सो डिस्क्राइब सूडो कोड। तो ये सब आपका आ सकता है। ठीक है, मान के चलो कम से कम 2 मार्क्स में। बट एल्गोरिथम की डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिथम प्लीज करके जाना। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। देखो जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो ना एल्गोरिथम की डेफिनेशन से, तो इसके साथ आप अगर यूनिवर्सिटी में आप अपना एग्ज़ाम लिख रहे हो तो उसे अच्छे से लिखो, ऐसे वे में कि जो आपका पेपर चेक करे वो आपको फुल मार्क्स दे, भले वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है या 14 मार्क्स का क्वेश्चन है। टू ऑब्टेन द आउटपुट from given input। अब देखो ये पैरेललोग्राम बना रहे हो आप, इनपुट और आउटपुट। ठीक है, अब एल्गोरिथम की डेफिनेशन, तो आप पहले कोई इनपुट डाल दो, फिर एल्गोरिथम आपका फॉलो होता है, वो ऑपरेशन आपका सॉल्व होता है। और क्या होता है वो, अ सेट ऑफ रूल्स टू ऑब्टेन द आउटपुट फ्रॉम गिवन इनपुट। हम आउटपुट को ऐसे मेंशन कर रहे हैं और इनपुट को ऐसे। ठीक है, तो सेट ऑफ रूल्स टू ऑब्टेन द आउटपुट फ्रॉम गिवन इनपुट, और फिर आपको आउटपुट मिल जाता है। ये हो गई आपकी आउटपुट की डेफिनेशन। ठीक है, ये हुआ इतना। अब देखो, अब आगे हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिथम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिथम क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिथम। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं आपके एल्गोरिथम की, ध्यान से देखना प्लीज। ठीक है, सबसे पहले तो फर्स्ट लिख लो क्लियर एंड अनएम्बिगस। क्लियर एंड अनएम्बिगस मतलब जो भी आप एल्गोरिथम लिख रहे हो, जो भी आप रूल्स इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, तो वो आपकी एकदम क्लियर डिफाइन होनी चाहिए। एल्गोस शुड बी अनएम्बिगस। एल्गोस मतलब एल्गोरिथम ही, तो अनएम्बिगस मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए उसमें। ठीक है, ईच ऑफ इट्स स्टेप शुड बी क्लियर इन ऑल एस्पेक्ट्स एंड मस्ट लीड टू ओनली वन मीनिंग। उसका एक ही मतलब होना चाहिए। ये नहीं कि आपने जो एक लाइन लिख दी कि कंडीशन है आपकी ये, अब आप इसमें डाल रहे हो कि इक्वल टू भी डाल दिया आपने, ग्रेटर भी डाल दिया, नहीं, एक ही कंडीशन लिखो ना, वेदर इट इज ग्रेटर देन दिस, लेस देन, ओके, ग्रेटर देन, ये सब। ठीक है, तो आपकी एक ही कंडीशन होनी चाहिए, ये नहीं आपने एक साथ 2-3 कंडीशन पढ़ दी। ठीक है, अब आप ये सब मैं ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स के मेन हेडिंग पॉइंट्स लिख रही हूँ, बट इसमें आपको एक एक लाइन डिस्क्राइब करके ज़रूर आना है। ठीक है, algorithm should be unambiguous, each of its steps should be clear in all aspects and must lead to only one meaning। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वेल डिफाइंड इनपुट्स। जो भी आप इनपुट दे रहे हो अपने एल्गोरिथम में वो एकदम वेल डिफाइंड होनी चाहिए, तभी आपको एक एक्सपेक्टेड आउटपुट मिलेगा। ठीक है, इफ एन एल्गोरिथम सेज टू टेक इनपुट्स इट शुड बी वेल डिफाइंड इनपुट। इट मे और मे नॉट टेक इनपुट्स, हो सकता है वो इनपुट ले या ना ले, क्योंकि अगर वेल डिफाइंड नहीं हो तो वो क्यों लेगा इनपुट। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट है आपका वेल डिफाइंड आउटपुट्स। वेल डिफाइंड आउटपुट्स, वेल डिफाइंड आउटपुट्स मतलब एल्गोरिथम मस्ट क्लियरली डिफाइन व्हाट आउटपुट विल बी यील्डेड। हमें पता होना चाहिए, अगर हम अपने हिसाब से इनपुट डाल रहे हैं तो हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट पता होना चाहिए, एंड इट शुड बी वेल डिफाइंड एज वेल।
इट शुड प्रोड्यूस एटलीस्ट वन आउटपुट, मतलब एक एल्गोरिथम, एक कोड में, एक प्रोग्राम में आपका एटलीस्ट एक आउटपुट तो होना चाहिए। अब है फाइनाइटनेस। फाइनाइटनेस मतलब एल्गोरिथम मस्ट बी फाइनाइट, मीन्स इट शुड टर्मिनेट आफ्टर अ फाइनाइट टाइम। वो एक टाइम टर्मिनेट करना चाहिए, ये नहीं कि आपने उसे लूप में रन कर दिया। फिफ्थ है फीजिबल। फीजिबल मतलब एल्गोरिथम मस्ट बी सिंपल, जेनेरिक होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, कि आप जो एग्जीक्यूट कर रहे हो वो आप अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ एग्जीक्यूट करो, मतलब जो आपने प्रोग्राम में कंडीशंस वगैरह गिवन है उन्हीं हिसाब से वो आपका प्रोग्राम इजीली एग्जीक्यूट। नेक्स्ट आपका लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट मतलब, देखो एक मिनट, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट मतलब जो आप एल्गोरिथम को डिजाइन कर रहे हो वो आपका लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होना चाहिए, विच मीन्स एक क्लीन इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए। ये नहीं कि आप उसे एक भारी भरकम भाषा में लिख रहे हो, एकदम इजी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, नॉर्मल जो आप इंस्ट्रक्शंस देते हो उस टाइप में, ठीक है। तो यही होता है आपका लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, कि आप एक प्लेन इंस्ट्रक्शंस को यूज़ कर रहे हो कि वो आपका किसी भी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट हो सके और जो आपको आउटपुट मिले वो आपको उतनी इनपुट से मिले, ठीक है। सेवेंथ, नेक्स्ट है आपका इनपुट, फिर है आपका आउटपुट। इजी पॉइंट्स हैं सारे, आपको एकदम आसानी से आ जाएंगे, ठीक है। अब इनपुट मतलब जो आप एल्गोरिथम लिख रहे हो, देखो उसके पास या तो जीरो या फिर मोर इनपुट्स होने चाहिए, मतलब जो आप इनपुट दे रहे हो अब वो आपका एक फंडामेंटल ऑपरेटर कंटेन होना चाहिए उसमें, ताकि वो जीरो या फिर मोर देन जीरो आउटपुट्स को, मोर देन जीरो इनपुट्स को एक्सेप्ट कर सके, ठीक है। अब इनपुट क्या, आउटपुट क्या हुआ, एल्गोरिथम एटलीस्ट हमारे एक आउटपुट तो प्रोड्यूस करे, उसमें भी आपके फंडामेंटल ऑपरेटर्स होने चाहिए कि वो या तो जीरो एक्सेप्ट करे या फिर मोर इनपुट्स आउटपुट से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डेफिनेटनेस। इसका मतलब जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं एल्गोरिथम में वो हमारी अनएम्बिगियस होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें, क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए, प्रिसाइज होने चाहिए, हम उन्हें इजीली इंटरप्रेट कर सके, इजीली एग्जीक्यूट कर सके, वैसा होना चाहिए। इंस्ट्रक्शंस जो एल्गोरिथम है वो हम इजीली अंडरस्टैंड कर सके कि हमें क्या करना है इस प्रोग्राम में। तो ये सारी जो इंस्ट्रक्शंस है ये इजीली वेल डिफाइंड होनी चाहिए, विदाउट एनी एम्बिग्यूटी, मतलब विदाउट एनी कंफ्यूजन, ठीक है। और नेक्स्ट आप लिख सकते हो इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस मतलब जो आपका एल्गोरिथम है इट मस्ट बी डेवलप्ड बाय यूजिंग अ सिंपल बेसिक फीजिबल ऑपरेशन, कि कोई भी इजीली उसे पेन पेपर पेंसिल से इजीली ट्रेस कर सके। इफेक्टिवनेस होनी चाहिए वो उसके एल्गोरिथम में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या कंप्लीट हुआ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिथम। टोटल हमने 10 पॉइंट्स करे और 10 पूरे के पूरे बहुत ज़्यादा इजी हैं। क्लियर एंड अनएम्बिगियस, वेल डिफाइंड इनपुट्स, वेल डिफाइंड आउटपुट्स। इसके बाद आप याद कर लो इनपुट आउटपुट इजी होने चाहिए, तो फीजिबल, इफेक्टिवनेस, फाइनाइटनेस, डेफिनाइटनेस, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। टोटल 10 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इजी हैं, सो यू कैन इजीली डू दिस। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या था। नेक्स्ट हम करेंगे पहले रिप्रेजेंटेशन क्या होती है एल्गोरिथम की, ये करेंगे क्या, पहले हम करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम, फिर ये वाला पार्ट करेंगे। हमारा आइडिया ऑफ एल्गोरिथम हो गया है ना, आइडिया ऑफ एल्गोरिथम। अब हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम करेंगे, इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसके बाद हम स्टेप्स टू सॉल्व लॉजिकल एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे और इसी के साथ हमारा एल्गोरिथम कंप्लीट हो जाएगा। क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम, ठीक है। एल्गोरिथम को मैंने शॉर्ट में लिखा है एल्गो, ठीक है।
अब देखो एल्गोरिदम हम कैसे लिखते हैं, जब भी हम एल्गोरिदम लिखते हैं ना तो कुछ हमें चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, मतलब वो हमें फॉलो करनी होती हैं एज अ प्री रिक्विसाइट। प्री रिक्विसाइट मीन्स कि जब आप एल्गोरिदम को रन करना चाह रहे हो, मतलब आप एक क्लियर एल्गोरिदम लिखना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, दैट इज प्री रिक्विसाइट। मतलब आपको वो चीज़ें पहले से ही पता होनी चाहिए कि क्या क्या ज़रूरी होता है एल्गोरिदम लिखने के लिए। सबसे पहले तो ये लिखो कि टू राइट एन algorithm the following things are needed or things are needed as a prerequisite। ठीक है, अब इसमें आप पॉइंट्स लिखो। सबसे पहला कि जो प्रॉब्लम है, द प्रॉब्लम दैट इज टू बी सॉल्व, द प्रॉब्लम दैट इज टू बी solved by this algorithm that is clear problem definition होनी चाहिए, clear problem definition होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका constraints of the problem, the पहले आप पॉइंट्स लिख लो, इजी रहेगा बाद में समझने में। द constraints of the problem must be considered while solving the problem। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इनपुट टू बी टेकन, द input to be taken to solve the problem। फोर्थ है the output is to be expected when the problem is solved। फिफ्थ है आपका the solution to this problem is within the given constraints। तो ये था आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम लिखने के लिए आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए एज अ प्री रिक्विसाइट। सबसे पहले कि जो आप प्रॉब्लम वो कैसे सॉल्व होगी एल्गोरिदम में, तो उस एल्गोरिदम को जो भी आपको क्वेश्चन गिवन है उसकी क्लियर प्रॉब्लम डेफिनेशन होनी चाहिए कि कौन सी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है इस एल्गोरिदम से। सेकंड है कि उस प्रॉब्लम का मतलब इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाट आर द कॉन्स्टेंट्स ऑफ द प्रॉब्लम जो आप सॉल्व करना चाह रहे हैं। ठीक है, कि आप क्यों उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, आपको क्या निकालना है। ठीक है, थर्ड है कि एक इनपुट आप लोगे हमेशा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वेरिएबल ले लो, कुछ भी ले लो, उस हिसाब से जो भी आपको प्रॉब्लम गिवन है इनपुट लोगे, और आउटपुट आप खुद से एक्सपेक्ट करोगे। अगर आप इनपुट ले रहे हो तो आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट पता होना चाहिए जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लास्ट आपका कि सॉल्यूशन क्या होगा इस प्रॉब्लम का विद इन द गिवन कॉन्स्टेंट्स, जो भी आपने चीज़ें ली हैं अवेलेबल रिसोर्सेज इन जो भी, तो उसके बेसिस पे आपका सॉल्यूशन क्या होगा प्रॉब्लम में। ठीक है, आए समझ में? ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। लास्ट है आपका स्टेप्स। एल्गोरिथम का लास्ट है ये। ठीक है, स्टेप्स टू सॉल्व। मैंने कह रही कि आप इस वीडियो को एक नॉर्मल स्पीड पे देखो। इट डिपेंड्स ऑन ईच एंड एवरी स्टूडेंट कि उसे किस तरीके से समझ में आता है।
तो आप चाहे इसे 2x की स्पीड पे देखो, 4x पे देखो, या फिर एक वो स्पीड का जो ब्राउज़र से लगा लेते हैं वो लगा लो, और अप टू 16x या 12x जो भी मैक्सिमम स्पीड होती है उस पर देखो। आपको जिस स्पीड पे देखना है आप उस स्पीड पे देखो, बट द मेन थिंग इज कि आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए जो भी मैं आपको समझा रही हूँ। भले ही आई एम टेकिंग अ बिट मोर टाइम कि मैं आपको आराम से समझा रही हूँ लिख के पूरा डेप्थ में, पर देखो आपको अगर चीज़ें इजीली समझ में आएंगी तो जब आपका फर्स्ट ईयर पूरा हो जाएगा, मान लो फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपकी बीपीएस आती है, सेकेंड सेमेस्टर में आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम आ गया, तो उसके लिए आपको एल्गोरिथम का, फ्लोचार्ट, सूडोकोड, कोडिंग्स का मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग का इनका बेसिक्स पता होना चाहिए। और वो बेसिक आपको कब पता चलेगा? आपकी वेरी फर्स्ट वीडियो में, है ना। वेरी फर्स्ट वीडियो डजंट मीन कि मैंने प्लेलिस्ट बनाई तो आपसे फर्स्ट वीडियो देख रहे हो उसमें आपको बेसिक पता चल गया, नहीं। वेरी फर्स्ट वीडियो इन द सेंस मतलब जो आप बेसिक्स वीडियो देखोगे उसमें इजीली समझ में आएगा कि क्या एल्गोरिदम है और बाकी क्या आगे क्या क्या पार्ट्स हैं। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है, स्टेप्स टू सॉल्व लॉजिकल एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। इसके बाद स्टेप्स के बाद हम एक बार एल्गोरिदम के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं पहले इजीली समझा रही हूँ। मान लो आपने पहला क्वेश्चन दिया कि एल्गोरिदम लिखो टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग द टू नंबर्स। आपको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है अमंग टू नंबर, तो आप कैसे निकालोगे? फर्स्ट स्टेप होता है हमेशा स्टार्ट। एक स्टेप तो आपको पता ही चल गया, ठीक है। और लास्ट स्टेप होता है आपका हमेशा स्टॉप। एल्गोरिथम टू फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर होता है जो हमने सब देखो स्टार्ट करा। अब जैसा हमने ऊपर पढ़ा था प्रेजेंटेशन में, आप इनपुट करोगे दो वेरिएबल्स को। वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर डेफिनेशन, इनके रूल्स हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। फ्रॉम यूजर कौन है? आप ही हो, ठीक है, जो इनपुट कर रहा है। थर्ड है, अब आप चेक करो कंडीशन। नाउ चेक द कंडीशन इफ, मान लो आपने दो वेरिएबल्स लिए, एक ए और बी। अब आपको कंडीशन चेक करनी है कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो इसका मतलब रिजल्ट आएगा ए इज ग्रेटेस्ट नंबर अमंग द टू। एंड एल्स में मतलब इफ एल्स से आप लगाते हो, ठीक है। इफ अगर एल्स वन का, ठीक है, अगर ए इज लेस देन बी तो आपका क्या आएगा? बी आएगा, है ना। तो ये आपको दो कंडीशंस चेक करनी है। देखो क्या है, इस चेक नाउ चेक द कंडीशन इफ ए इज ग्रेटर देन बी, go to step 4, else go to step 5, अदरवाइज अगला स्टेप फॉलो करो। मतलब फोर्थ पे आप लिख दो प्रिंट ए इज ग्रेटर, प्रिंट ए इज ग्रेटर। अब ए ग्रेटर है, फिफ्थ पे लिख दो प्रिंट बी इज ग्रेटर, प्रिंट बी इज ग्रेटर। बस इतने स्टेप्स में हमारा हो जाएगा। और सिक्स पे लिख दो स्टॉप। बट देखो आपने स्टार्ट लिखा, दो वेरिएबल्स इनपुट करे फ्रॉम यूजर, लेट इट बी, आपने मान लो लिया एक ए और एक बी लिया, ठीक है। तो अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे लिखोगे गो टू स्टेप 6। अगर आपका ए ही ग्रेटर हुआ तो फिर आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं और आप सीधा स्टॉप पे जा सकते हो, जो कि आपका स्टेप 6 है। अगर आपका ए इज ग्रेटर देन बी हुआ तो फिर आप स्टेप 4 पे जाओगे। अगर नहीं हुआ ऐसा, देन यू हैव टू गो एट स्टेप 5, मतलब ए इज लेस देन बी और बी इज ग्रेटर देन है, विच इज प्रिंट बी इज ग्रेटर। तो यहाँ पे आपका एल्गोरिदम का पहला एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में एल्गोरिदम के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे।